खबर नासिक से है। नासिक टीसीएस केस में आज फिर से जांच एजेंसियां कंपनी के दफ्तर पूछताछ करेंगी और इस पूरे मामले में आरोपी निदा खान, जिसे कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। एजेंसियां यहां सीसीटीवी की जांच कर सकती हैं। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट और रजिस्टर की भी जांच होगी। इसके अलावा माना जा रहा है कि एजेंसियां अकाउंट और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी खंगाल सकती हैं। तो आज एक बार फिर से जांच एजेंसियां पहुंचने वाली हैं दफ्तर में। इससे पहले भी दफ्तर में पहुंच के तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया था, बड़ी कार्रवाई की गई थी। वहां पर कुछ लोगों से भी पूछताछ किया गया था। कुछ सीसीटीवी डिवाइस को भी एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया और एक बार फिर से कंपनी के खातों की जांच होगी, कंपनी के रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा। सीसीटीवी फुटेज वापस से कई डिवाइसेस को अपने कब्जे में एजेंसियां लेंगी और अब तक कहां पर पैसे ट्रांसफर हुए हैं, क्या कुछ लेन देन हुआ है, इसको लेकर भी कई बड़े खुलासे होंगे। तो नासिक टीसीएस केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां जांच एजेंसियां आज एक बार फिर से टीसीएस के दफ्तर पहुंचने वाली हैं। कंपनी के रिकॉर्ड बुक को खंगाला जाएगा, सीसीटीवी भी जांच की जाएगी, सीसीटीवी की भी खातों और लेन देन की भी जानकारियां एजेंसियों की तरफ से जुटाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो कि मास्टरमाइंड निदा खान, फिलहाल कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लग चुका है। जमानत याचिका जो है उसको खारिज कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि हर एक दिन परत दर परत अब तक कई खुलासे हुए हैं। अब तक इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। दूसरी तरफ निदा खान जो है, जो कि फरार चल रही थी और कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा झटका लगा है। सहयोगी मुरारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी, एक बार फिर से जांच एजेंसियां टीसीएस के दफ्तर पहुंचने वाली है, ताजा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल तन्नुम, जिस तरीके से कल निदा खान की जमानत अर्जी, अग्रिम जमानत जो खारिज हुई थी, उसके बाद से जांच एजेंसियां जो हवाला मिला था उस आधार पर आज दोपहर 12 बजे के बाद जो है वो उस दफ्तर पहुंचेंगी। वॉचमैन से लेकर सीसीटीवी कैमरे और रिसेप्शनिस्ट से लेकर वो बैंक अकाउंट तक खंगाले जाएंगे। पैसे के लेन देन के अलावा फंडिंग कहां से हुई थी और मेन नेटवर्क क्या इसका निदा के अलावा और कोई आरोपी है जो महाराष्ट्र में है या देश के अन्य राज्यों में है, ये तमाम पहलुओं को खंगालने के लिए टीम एक बार वहां पहुंचेगी। और बड़ी बात ये रहेगी कि अभी साफ नहीं हो पाया है कि कुल कितने लोगों का यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया गया था, कितने लोगों पर दबाव बनाया गया था, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दबाव से जॉब छोड़ चुके हैं। तो ऐसी तमाम कड़ी है जो जांच एजेंसियां जोड़ना चाहती हैं और पूरे मामले से जो है कि बेनकाब करना चाहती हैं। जी मुरारी, क्योंकि इससे पहले भी जांच एजेंसियां पहुंची थी, जहां वहां पर कई लोगों से पूछताछ भी की गई थी, कई सीसीटीवी डिवाइस को भी कब्जे में लिया गया था और एक बार फिर से वही तमाम तस्वीरें, यानी कि कहीं पर भी कोई पॉइंट छूट ना जाए जांच एजेंसियों की तरफ से, इसीलिए वापस से वो दफ्तर पहुंचेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से कल कोर्ट में निदा खान ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, उस अर्जी में जो कुछ पॉइंट्स थे उसी पॉइंट के आधार पर उसे ट्रेस करने की कोशिश जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही थी। निदा खान ने जिस तरीके से कल उसके वकील की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है और वो बीमार है, प्रेग्नेंट है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाई है और न पहुंचने की वजह से उसके ऊपर ये आरोप लगे हैं। और भी कई ऐसे पॉइंट्स थे जो उसके वकील की तरफ से रखे गए थे, लेकिन सरकारी वकील की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि निदा खान जो है कि मेन मास्टरमाइंड है और इसने ही विदेश से भी इसके तार जुड़े हैं। तो इसकी पुलिस की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा कि निदा खान ये पूरा षड्यंत्र जो है ये किसके कहने पर रची थी। और निदा खान को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में जांच एजेंसियां निदा खान को बिठाकर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि निदा खान जो है बार बार अपना प्रेगनेंसी का हवाला देते हुए, बचते हुए इस केस से नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट में हवाला दी है और जिस तरीके से कोर्ट का झटका लगा है, ऐसे में जांच एजेंसियां आज जब दफ्तर पहुंचेंगी और तमाम चीजों को वापस खंगालेगी तो शायद वो निदा खान की गिरफ्तारी की मांग कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी भी टीम जो है वो निदा खान की गिरफ्तारी की फिराक में है, क्योंकि निदा खान की गिरफ्तारी से ही ये पूरा मामला साफ हो पाएगा कि फंडिंग से लेकर धर्म परिवर्तन से लेकर और मेन जो इस उद्देश्य था और बड़ी
रही बात कि इसके पीछे और कितने लोग हैं, देश में और किन किन जगहों पर इस तरीके की चीजें चल रही है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका उजागर करने के लिए निदा खान को पुलिस के सामने हाजिर होना होगा। भले ही वो कानून का सहारा ले रही हो, लेकिन जिस तरीके से कल कोर्ट का झटका लगा है, ऐसे में पुलिस के सामने आने के अलावा और कोई रास्ता निदा खान के पास नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, नजरें आप बनाए रखिएगा। देखने वाली बात कि इस पूरे मामले को लेकर क्या खुलासा होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत